बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 3 सितंबर 2023 है, दिन हदीस संडे इतवार का। अफ्रीका के हवाले से बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। ओवरऑल से मेरी मुराद है कि निजेर प्लस गबन के हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं, वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन स्पेशली हम बात कर रहे हैं निजेर की। एक तो निजेर के अंदर टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, और दूसरा आपके बहुत सारे सवालात गुज़िश्ता वीडियोस के कमेंट्स बॉक्स में मुझे रिसीव हुए कि निजेर की सूरत हाल बताएं, जहां पर निजेर की जो मिलिट्री लीडरशिप है, आपको मालूम है कि उन्होंने फ्रांस के जो एम्बेसडर हैं निजेर के अंदर, नियामे के अंदर, जो निजेर का दारुल हुकूमत है, उन्हें कहा था कि 48 घंटे हैं तुम्हारे पास, 48 घंटों के अंदर हमारे मुल्क से निकल जाओ। वहां से फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की स्टेटमेंट सामने आई थी कि मेरे जो सफ़ीर हैं वो कहीं नहीं जा रहे, कहीं नहीं जाएंगे। यू आर नो वन, आप कोई नहीं है कि आपने एक जमहूरी सदर को हटाया, आकर आप कुर्सी पर बैठ गए, तो आप इस तरह के अहकामात जारी नहीं कर सकते कि आप मेरे सफ़ीर को कह दें कि यहाँ से मेरे मुल्क से निकल जाओ। तो आपकी अथॉरिटी नहीं है और मेरे जो सफ़ीर हैं वो कहीं नहीं जाएंगे। इसके बाद निजेर की जो मिलिट्री लीडरशिप है, उन्होंने बहुत सख्त अहकामात जारी करते हुए कहा कि सफारत खाने का खाना, पानी, बिजली उन्होंने बंद कर दी, और साथ ही जो अवाम हैं निजेर के, नियामे के जो अवाम हैं, उन्हें बहुत सख्त अहकामात जारी किए निजेर की मिलिट्री लीडरशिप ने, और ये कहा अपने अवाम को कि अगर किसी ने एक गिलास पानी भी इन सफ़ीरों को सफारत खाने के अंदर, एक गिलास पानी भी सफारत खाने के अंदर अगर किसी ने पहुंचाने की कोशिश की, अब्दुर्रहमान चियानी ने कहा था मिलिट्री लीडरशिप ने, कि अगर किसी ने तरस खाने की कोशिश की इस सफ़ीर पर या फिर जो भी अहलकार सफारत खाने के अंदर हैं, तो हम उसे स्टेट का दुश्मन डिक्लेयर करेंगे और उसे सख्त सज़ा दी जाएगी। इन सख्त अहकामात को मैं बता दूं, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज तीसरा रोज़ है, तो फिर या तो फ्रांस के सफ़ीर निकल चुके होंगे निजेर से, नियामे से, या फिर मर चुके होंगे। जाहिर है जिस सफारत खाने को बिजली भी नहीं मिल रही, पानी भी नहीं मिल रहा और यहाँ पर खाना भी नहीं मिल रहा, खाना और पानी तो छोड़ दें, फ्रांस के सफ़ीरों को निजेर जैसी गर्मी के अंदर अगर बिजली भी नहीं मिल रही ना, तो उन्हें अब जिंदा नहीं रहना चाहिए। 2 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन जवाब ये है कि फ्रांस के सफ़ीर अभी तक नियामे के अंदर, अपने सफारत खाने के अंदर, फ्रांस के सफारत खाने के अंदर मौजूद हैं। ना सिर्फ मौजूद हैं बल्कि ज़िंदा भी हैं, उन्हें खाना भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है और बिजली भी सफारत खाने को मिल रही है। कौन प्रोवाइड कर रहा है बिजली? निजेर की मिलिट्री लीडरशिप ने इतने सख्त अहकामात जारी किए थे, जिसके बावजूद कौन बिजली प्रोवाइड कर रहा है? ये आपको जो मैप नज़र आ रहा है, इसमें ऊपर आपको फ्रांस का जो फ्लैग नज़र आ रहा है, ये तो है फ्रांस की एम्बेसी। नीचे जो आपको फ्रांस का फ्लैग नज़र आ रहा है, ये है फ्रांस का एक मिलिट्री बेस, जो कि फ्रांस और निजेर के दरमियान एक मुआहिदा, जब निजेर को आज़ादी मिली थी, फ्रांस से ही आज़ादी मिली थी 1960 में, तो मैंने आपको बताया था कि इनके दरमियान एक मुआहिदा तय पाया था कि फ्रांस जो है वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और मिलिटरली निजेर के साथ कोऑपरेट करता रहेगा, यानी कि डिक्टेट करता रहेगा निजेर को, इन अदर वर्ड्स। तो यहाँ पर एक मिलिट्री बेस है फ्रांस की, जिसके अंदर 1500 फ्रांस के जो फौजी हैं, 1500 यहाँ पर मौजूद हैं, और उन फ्रांस के फ़ौजियों ने ना सिर्फ अपने सफ़ीर का ख्याल रखा, ना सिर्फ उन्हें खाना पानी पहुँचाया, बल्कि सफारत खाने को घेरे में भी लेकर रखा। कुछ अहलकार जो हैं, 1500 में से 500 से 600 जो अहलकार हैं, वो सफारत खाने पहुँच गए और वहाँ पर उन्होंने सफारत खाने की सिक्योरिटी जो है वो फ्रांस के इन फौजियों ने संभाल ली है। तो ये सिचुएशन है कि इमैनुअल मैक्रोन किसी सूरत अफ्रीका को छोड़ने पर तैयार नहीं है, और वो ये कहते हैं कि निजेर की मिलिट्री लीडरशिप जो है, अब्दुर्रहमान चियानी जो है, इसकी कोई वर्थ नहीं है। कौन है जिसने एक जमहूरी सदर को हटाया और आकर कुर्सी पर बैठ गया? तो कोई भी अहकामात जारी करेगा तो क्या हम मान लेंगे? हम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। अब जो निजेर की मिलिट्री लीडरशिप है वो खामोश क्यों है? इतने सख्त अहकामात आपने जारी किए थे और सफारत खाने का खाना, पानी, बिजली आपने बंद कर दिया था, तो आकर 1500 फौजियों ने आपके अहकामात को हवा में उड़ा दिया और सफारत खाने को पानी भी पहुंचा रहे हैं, खाना भी पहुंचा रहे हैं, बिजली भी दे रहे हैं। तो ये तो आपको एक तरह से चैलेंज किया है फ्रांस ने। तो आप क्यों निकाल बाहर नहीं कर रहे फ्रांस के सफ़ीर को? इतने सख्त अहकामात के बावजूद ये तो आपको चैलेंज कर दिया और आपके अहकामात का एक तरह से मजाक उड़ाया फ्रांस ने। तो उसकी वजह मैं आपको बता दूं, उसकी वजह यह है कि फ्रांस की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने तो पहले कहा था ना कि मेरा सफ़ीर कहीं नहीं जा रहा, जिसके बाद इनकी जानिब से ये अहकामात जारी किए गए थे कि कैसे नहीं जाएगा, हम भी देखेंगे, और फिर पानी, खाना, बिजली वगैरह बंद कर दिया। जिसके बाद फ्रांस की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई कि हमारे जो अहलकार हैं
निजेर के अंदर वो सफारत खाने की सिक्योरिटी संभाल रहे हैं। सफारतकार कहीं नहीं जाएगा, हमारा सफ़ीर कहीं नहीं जाएगा, और अगर हमारे सफारतकार को या फिर हमारे किसी अहलकार को टच करने की भी कोशिश की निजेर की मिलिट्री लीडरशिप ने या फिर निजेर के अवाम ने, तो फिर ये हमला फ्रांस के ऊपर हमला कंसीडर किया जाएगा। ना सिर्फ फ्रांस बल्कि नेटो और यूरोपियन यूनियन पर भी ये हमला कंसीडर किया जाएगा, और हम सख्त और बहुत जल्द रद्द-ए-अमल का इजहार करेंगे। इसलिए खबरदार किया फ्रांस ने निजेर की मिलिट्री लीडरशिप को कि ये जो नाचने गाने वाला चक्कर है ना फ्रांस के सफारत खाने के बाहर या फिर दीगर मकामात पर, तो नाचने गाने की हद तक तो ठीक है, लेकिन जो फ्रांस के ऑफिशियल हैं उन्होंने कहा लेकिन हमारे जो सफारतकार हैं या फिर जो हमारे अहलकार हैं उन्हें आपने टच नहीं करना। उन्हें आपने टच कर दिया तो इसका मतलब है कि आपने नेटो को टच कर दिया। तो इस वजह से जो निजेर की मिलिट्री लीडरशिप है उन्होंने इतने सख्त अहकामात के बाद, और फर्स्ट इंप्रेशन है निजेर की मिलिट्री लीडरशिप जो है अब्दुर्रहमान चियानी अभी आकर कुर्सी पर बैठे हैं और उन्होंने एक हुक्म जारी किया और बहुत सख्त हुक्म जारी किया, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। फ्रांस का सफ़ीर नहीं निकला। तो निजेर की मिलिट्री लीडरशिप को क्या करना चाहिए था? ऑपरेशन करना चाहिए था, फ्रांस के सफ़ीर को निकाल कर बाहर कर देना चाहिए था। लेकिन ये जो धमकी आई है फ्रांस से, ये जो वार्निंग जारी की गई है फ्रांस की जानिब से, ये कोई आम धाम वार्निंग नहीं है। इस वजह से निजेर की जो मिलिट्री लीडरशिप है उन्होंने ऑपरेशन तो कंडक्ट नहीं किया, लेकिन ये जो मनाजिर आपको नज़र आ रहे हैं ये फ्रांस की जो मिलिट्री बेस है उसके बाहर के मनाजिर हैं, और फ्रांस की मिलिट्री बेस को घेरे में ले लिया। जो निजेर के अवाम हैं हज़ारों की तादाद में थे और इन्होंने यहाँ पर फ्रांस के फ़ौजियों को घेरे में ले लिया, यहाँ पर नारेबाजी की और यहाँ पर इन्होंने मुतालबा किया। फ्रांस के जो अहलकार हैं, जो फ़ौजी हैं यहाँ पर 1500, उनसे मुतालबा किया कि तुम भी जाओ और अपने सफ़ीर को साथ लेते हुए जाना, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से जाए बगैर हमें आज़ादी हम फील नहीं करते। 1960 से तुमने जो मुआहिदा हमारे साथ तय किया था उसकी आड़ में तुम हमें लूट कर भी खा रहे हो, तुम हमें डिक्टेट भी कर रहे हो, और हम आज भी ये फील करते हैं कि हम फ्रांस की एक कॉलोनी हैं। तो इन्होंने बहुत बड़ा मुजाहिरा यहाँ पर देखा गया, और इस मुजाहिरे को कंट्रोल करने के लिए कौन आया? इस मुजाहिरे को कंट्रोल करने के लिए फ्रांस के जो अहलकार हैं, ये जो आपको अहलकार नज़र आ रहे हैं जो इस आवाम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ये अहलकार फ्रांस के अहलकार नहीं है बल्कि निजेर की मिलिट्री है ये, जो आवाम का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश कर रही है कि ना आपने इस बेस पर हमला करना है, ना आपने सफारत खाने पर हमला करना है। क्यों? क्योंकि वजह मैं आपको बता चुका हूं कि सख्त वार्निंग आ चुकी है कि फ्रांस के सफारत खाने पर या फ्रांस की मिलिट्री बेस पर हमला करने का मतलब क्या होगा? फ्रांस पर हमला, और फ्रांस पर हमला करने का मतलब क्या होगा? नेटो पर हमला, यूरोपियन यूनियन पर हमला। तो इस धमकी के बाद, इस वार्निंग के बाद निजेर के जो अहलकार हैं, मिलिट्री अहलकार हैं, वो अपने ही अवाम का गुस्सा ठंडा करते हुए इस वीडियो के अंदर आपको नज़र आ रहे होंगे। यानी कि अब मामला ये है कि यहाँ पर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन अपने अहलकारों को निकालने के लिए तैयार नहीं है, और यहाँ पर जो निजेर की मिलिट्री लीडरशिप है वो भी फ्रांस की वार्निंग के बाद बेबस नज़र आ रही है, वरना उठाकर कब का फ्रांस के सफ़ीर को बाहर निकाल दिया जाता। लेकिन निजेर की मिलिट्री लीडरशिप ऐसा नहीं कर रही। तो क्या ये सिचुएशन इसी तरह बनी रहेगी? इसी तरह से टेंशन्स जो हैं वो बरकरार रहेंगी? एक जानिब से तो पहल होना है ना, जाहिर है। एक जानिब से या तो निजेर की जो मिलिट्री लीडरशिप है वो फ्रांस के सफ़ीर को उठाकर बाहर फेंकेगी और लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी, या फिर ये जो 11 कंट्रीज़ हैं ECOWAS के या फिर फ्रांस है, ये कोई ऑपरेशन कंडक्ट करेंगे और जो मोहम्मद बाजूम हैं उन्हें लाकर कुर्सी पर बिठाएंगे और इसे अब्दुर्रहमान चियानी को साइड पर कर देंगे। कुछ तो होना है ना, कहीं से तो लड़ाई स्टार्ट होनी है। नहीं, आगे भी फ्रांस है जो कि नेटो मुल्क है, और नेटो की आपको स्ट्रेटजी पता है कि नेटो जो है वो दम घोट कर, गला घोट कर मारना चाहता है किसी भी मुल्क को। ईरान की मिसाल आपके सामने है, रूस की मिसाल आपके सामने है। खैर, रूस का गला तो इतना बड़ा है कि ये 30-31 मिलकर भी उसे दबाने में नाकाम है। सैंक्शंस की बात कर रहा हूँ मैं। सैंक्शंस बहुत सख्त किस्म की आयद की हैं निजेर के ऊपर। जो फ्रांस है, यूरोपियन यूनियन है, ना सिर्फ फ्रांस और यूरोपियन यूनियन बल्कि ये जो ECOWAS के अफ्रीका के ही जो नेटो के पिट्ठू कंट्रीज़ हैं, इन्होंने भी निजेर के ऊपर बहुत सख्त किस्म की सैंक्शंस आयद कर दी हैं। और मैं अभी एक तबसरा सुन रहा था अल जज़ीरा के ऊपर, तो उस एक्सपर्ट ने जो कि प्रो नेटो एक्सपर्ट था, उसने कहा कि जो निजेर की मिलिट्री लीडरशिप जो कि भूखा मारना चाह रही थी फ्रांस के सफ़ीर को, खुद भूखे मर जाएंगे। जाहिर है कैसे सर्वाइव कर सकता है निजेर जो है वो फ्रांस के बगैर।
बगैर, यूरोपियन यूनियन के बगैर और अपने पड़ोसियों के बगैर 2-3 ममालिक के सहारे ये सर्वाइव नहीं कर सकते निजेर वाले। और जितनी सख्त सैंक्शंस इन पर आयद की गई हैं तो बहुत जल्द इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाना है और इन्होंने कुर्सी मोहम्मद बाजूम को वापस दे देनी है। ये जो अब्दुर्रहमान चियानी है, ये जो इतने ज़्यादा सख्त अहकामात जारी कर रहा है, इतनी ज़्यादा छलांगे मार रहा है, कब तक छलांगे मारेगा? जाहिर है आप फ्रांस के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। और फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने भी यही कहा कि अगर फ्रांस ना हो तो माली, बर्किना फासो और निजेर ये सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। और यही वेट कर रहा है फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन जो हैं वो यही वेट कर रहे हैं कि सैंक्शंस की वजह से कब सांस रुकनी स्टार्ट होगी। ये जो निजेर की मिलिट्री लीडरशिप है इनका सॉफ्टवेयर कब अपडेट होना स्टार्ट होगा उसका इंतज़ार किया जा रहा है। जिस तरह से यूक्रेन के अंदर आपने देखा, वहाँ तो खैर इनका बस नहीं चलता। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं उनके एक तो पावर बहुत बड़ी है रशिया, और फिर उसके अपने ताल्लुकात बहुत ज़्यादा हैं, बड़े बड़े ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं। तो रशिया का दम घोटना सैंक्शंस को इस्तेमाल करते हुए आसान नहीं है। क्या निजेर का दम घोटना सैंक्शंस इस्तेमाल करते हुए, सैंक्शंस आयद करते हुए आसान है? ये आपको जो मनाज़र नज़र आ रहे हैं ये 300 ट्रक्स हैं जो कि इमदादी सामान लेकर पहुंचे। कहाँ से? बर्किना फासो जो है उसने इमदादी सामान भेजा निजेर को, और उन्हें मालूम है कि बहुत सख्त पाबंदियां हैं निजेर के ऊपर और बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। पड़ोसी ममालिक जो हैं नेटो के पिट्ठू कंट्रीज़ 11 उन्होंने भी निजेर के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दिए हैं। अफ्रीकन यूनियन से निजेर को निकाल दिया गया है। तो 2-3 कंट्रीज़ हैं गिरदोनवा में, माली और बर्किना फासो, जहाँ पर ऑलरेडी डिक्टेटर्स बैठे हुए हैं, मिलिट्री की हुकूमत है। तो बर्किना फासो की जानिब से 300 ट्रक्स भेजे गए। निजेर इमदादी सामान लेकर के 300 ट्रक्स जो हैं वो पहुंच गए। बर्किना फासो का मैं आपको बता दूं, बर्किना फासो का जो मिलिट्री लीडर है वो बड़ा दबंग आदमी है, इब्राहिम नाम है इस मिलिट्री लीडर का। मुस्लिम कंट्री है बर्किना फासो भी, 60% से ज़्यादा यहाँ पर मुसलमान हैं। तो इब्राहिम की जानिब से इतने ज़्यादा प्रेशर के बावजूद, इतनी ज़्यादा वार्निंग्स के बावजूद इब्राहिम जो है वो पूरा साथ दे रहा है। ना सिर्फ इमदादी सामान बल्कि जो बर्किना फासो है उसकी फोर्सेस भी आपको मालूम है कि निजेर के अंदर ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं। ये जो इब्राहिम है ये आपको मनाज़र नज़र आ रहे होंगे। इब्राहिम बड़ा सख्त किस्म का लीडर है, बड़ा टेरिंग और दबंग किस्म का लीडर है। ये अपने दोस्त ना हो अगर कोई कंट्रीज़ या फिर इसके फ्रेंडली ना हो तो ये उनसे हाथ भी नहीं मिलाता। चंद एक ममालिक के सरबराहान हैं जिनसे हाथ मिलाता है इब्राहिम, और उनमें रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं उनसे बड़ी पक्की दोस्ती है। ज़ाहिर है बर्किना फासो, माली का सर्वाइवल नहीं है रशिया के बगैर। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि कब तक बर्किना फासो कितने ट्रक्स भेज देगा निजेर को, कितना ज़्यादा निजेर को इमदादी सामान प्रोवाइड कर देगा, कब तक निजेर को बर्किना फासो के मरहून मिन्नत सर्वाइव करना पड़ेगा। कोई और दोस्त यार क्या निजेर का नहीं है जो कि आवाज़ उठाए इन सैंक्शंस के ख़िलाफ़ भी? और जिस तरह की पाबंदियां आयद की गई हैं, गैर इंसानी पाबंदियां आयद की गई हैं निजेर के ऊपर, तो निजेर क्या कोई दोस्त यार नहीं है? बहुत ज़्यादा दोस्त यार हैं लेकिन बड़े खोखले। OIC का मेंबर है निजेर क्योंकि एक मुस्लिम कंट्री है, और ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन, किधर गई कोऑपरेशन? मुसलमानों की कोऑपरेशन कोई नहीं है। कोई स्टेटमेंट OIC की जानिब से सामने नहीं आई। कोई OIC अपने मुसलमान मुल्क को बचाने के लिए बिल्कुल चुप साध रखी है। यहाँ पर तो अलामिया भी कोई जारी नहीं हुआ। इन ममालिक ने यूक्रेन को भी इमदाद भेजी थी, आपके मुल्क ने भी भेजी थी। बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जिन्होंने यूक्रेन को भी इमदाद भेजी थी, लेकिन निजेर को इमदाद अभी तक सिर्फ जो है वो बर्किना फासो ने हिम्मत की है कि निजेर को उन्होंने इमदाद भेजी कि यहाँ पर निजेर के लोग जो हैं वो भूखों ना मर जाएं। लेकिन किसी भी मुस्लिम कंट्री की जानिब से अभी तक निजेर की मदद के लिए कोई इकदाम इस तरह का नहीं उठाया गया, ना ही आवाज़ उठाई जा रही है। नेटो के जत्थे के ख़िलाफ़ कौन आवाज़ उठाता है? मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, OIC के अंदर निजेर तो है ही है, नाइजीरिया भी तो है। नाइजीरिया तो खुद निजेर के ख़िलाफ़ बैठा हुआ है। तो नाइजीरिया जो है वो क्यों कर OIC को इस तरह का कोई इकदाम उठाने देगा? और OIC के जो सरबराहान हैं उनकी तो आपस की लड़ाई नहीं ख़त्म हो रही, तो निजेर की उन्हें क्या पड़ी हुई होगी? तो यहाँ पर निजेर का सॉफ्टवेयर अपडेट होने का इंतज़ार कर रहे हैं फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रोन कि निजेर पर जो पाबंदियाँ इन्होंने आयद की हैं तो उसकी वजह से निजेर का सॉफ्टवेयर बहुत जल्द अपडेट हो जाना है। और दूसरी जानिब जो निजेर की मिलिट्री लीडरशिप है उसको वार्निंग भी फ्रांस ने जारी कर दी कि हमला नहीं करना, नाचते रहो, डांस करते रहो। हमला किया तो वो फ्रांस पर और नेटो पर हमला कंसीडर होगा। और यहाँ से जो ECOWAS कंट्रीज़ हैं या फिर फ्रांस है वो क्यों नहीं हमला करता निजेर पर कि हमला कर, अब्दुर्रहमान चियानी को हटा
और मोहम्मद बाजूम को बिठा दे और चला जा। अब निजेर पर हमला इसलिए नहीं किया जा रहा ECOWAS कंट्रीज और फ्रांस की जानिब से क्योंकि वहां से रशिया की वार्निंग सामने आ चुकी है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि बातचीत की टेबल पर बिठाकर जो भी सोल्यूशन निकलता है निकाल लो, लेकिन हमला नहीं करना। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने वार्न किया है, ECOWAS कंट्रीज को वार्न किया है रशिया ने कि आपने निजेर के ऊपर हमला नहीं करना। तो हमला तो दोनों साइड से होता हुआ नजर नहीं आ रहा, ना ही निजेर की मिलिट्री लीडरशिप की जानिब से कोई हमला किया गया सफारत खाने के ऊपर, बल्कि अपने अवाम को भी वो रोक रहे हैं कि हमला नहीं करना। बहुत सख्त वार्निंग फ्रांस की जानिब से आई हुई है और ना ही उस जानिब से कोई ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है। जो ECOWAS के 11 कंट्रीज हैं वो कोई ऑपरेशन भी कंडक्ट नहीं कर रहे, ना ही फ्रांस की जानिब से कोई इस तरह का ऑपरेशन जो है, जो फ्रांस के अहलकार यहाँ पर मौजूद हैं वो भी इस तरह का कोई ऑपरेशन फ़िलहाल कंडक्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे निजेर के अंदर कि अब्दुर्रहमान चियानी को हटा दें और मोहम्मद बाजूम को लाकर कुर्सी पर बिठा दें। सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर कब अपडेट होगा निजेर का। पाबंदियों की वजह से बर्किना फासो कब तक ट्रक्स भेजता रहेगा निजेर के अंदर। बाकी जो ममालिक हैं उनका तो मैंने आपको बता दिया कि कोई निजेर का साथ देने के लिए रशिया के अलावा, माली और बर्किना फासो के अलावा कोई निजेर का साथ देने के लिए एक स्टेटमेंट भी किसी ने नेटो के खिलाफ या फिर इन सैंक्शंस के खिलाफ एक स्टेटमेंट भी जारी नहीं की। और यहाँ पर ये सिचुएशन मैंने आपको बता दी। गबोन का मैं आपको बता दूं कि गबोन के अंदर एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है जो ऑपोजिशन लीडर हैं। एक तो मैंने आपको बताया था, ये आपको नजर आ रहे होंगे, अली बोंगो। अली बोंगो जो है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जीते थे और जो हारा था ऑपोजिशन लीडर, उस ऑपोजिशन लीडर ने पेंडोरा बॉक्स खोला और उस ऑपोजिशन लीडर ने कहा कि आर्मी आई क्योंकि अली बोंगो जो है उसने धांधली की थी। इसका मतलब ये है कि मैं हो गया विनर, तो आर्मी की जानिब से इंतखाबात क्यों नहीं करवाए जा रहे या फिर मुझे विनर डिक्लेयर क्यों नहीं किया जा रहा। तो उस ऑपोजिशन लीडर ने अल जजीरा को ये बताया कि जो मिलिट्री अहलकार आए हैं उनका जो हेड है वो बोंगो का फर्स्ट कज़न है, और ना सिर्फ अली बोंगो का फर्स्ट कज़न है बल्कि उमर बोंगो जो अली बोंगो के वालिद थे उनका ये आर्मी चीफ भी रह चुका है ये बंदा। तो ये जूनियर बोंगो कहकर उस ऑपोजिशन लीडर ने कहा कि जो जूनियर बोंगो है ये फैमिली फाइट अपनी लड़ रहे हैं, ये इनका आपसी ख़ानदानी तनाज़ा है कि मैं कुर्सी पर बैठूंगा या तू कुर्सी पर बैठेगा, है ये दोनों बोंगो। उस ऑपोजिशन लीडर ने कहा कि जब तक मुझे नहीं बनाया जाता गबोन का सदर तब तक गबोन जो है वो पहले अली बोंगो के हाथ में था, अब जूनियर बोंगो के हाथ में है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, गबोन की फेट को लेकर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक कि मुझे डिक्लेयर नहीं किया जाता सदर, या फिर ये जो मिलिट्री वाला कज़न आया है छोटा बोंगो, ये जब तक इंतखाबात का अनाउंस नहीं करता तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। पहले बड़े बोंगो के पास था जो गबोन है, अब छोटे बोंगो के पास आ गया। और छोटे बोंगो ने जो मिलिट्री लीडर है गबोन का, जिसने अली बोंगो को हटाया है, उसने आकर यही कहा कि कोई जल्दी नहीं है, इंतखाबात की कोई जल्दी नहीं है, हम कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अब इस अनाउंसमेंट के बाद जो अपोजिशन लीडर है उसकी बातों में थोड़ा सा वज़न जो है वो फील हो रहा है कि ये बंदा कुछ फैमिली इनका क्लैश था कि इसने अली बोंगो को हटाया और उसकी कुर्सी पर बैठ गया, धांधली का नाम लेकर उसकी कुर्सी पर बैठ गया। तो अपोजिशन लीडर जो है अपने अवाम के साथ मिलकर, जो उसके सपोर्टर्स हैं उनके साथ मिलकर इस मिलिट्री लीडर के खिलाफ अब आवाज़ उठाने लगा है और मिलिट्री लीडर जो है वो कुर्सी पर आकर बैठ गया। उसने अली बोंगो को कर लिया, हाउस अरेस्ट में डाल दिया और अब वो नए इंतखाबात करवाने के लिए भी तैयार नहीं है। नज़र रखेंगे निजेर पर और गबोन पर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन के हवाले से बात करेंगे। ओडेसा के ऊपर कुछ स्ट्राइक्स भी रिपोर्ट हुई है रशिया की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन के हवाले से 557वें रोज़ के हवाले से आपको अपडेट्स दूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।